हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सीजर डिसऑर्डर या कन्वल्जिव डिसऑर्डर। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। कन्वल्जन्स आर अबनॉर्मल इन्वॉल्ट्री मोटर सेंसरी ऑटोनोमिक और सेंसोरियल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन। कन्वल्जन्स या सीजर्स में क्या होता है, अबनॉर्मल तरीके से इन्वॉलंट्री मोटर या सेंसरी मसल्स जो होती हैं, ऑटोनोमिक या सेंसोरियल जो होते हैं वो चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन से वो अबनॉर्मल तरीके से होने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। इटोलॉजिकल अर्ली न्यूट्रल पीरियड में जैसे बर्थ एस्पेक्सिया हो गया, इनबॉर्न इरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म वगैरह इरर्स हो गए या एस्पेक्सिया वगैरह हो गया, सांस लेने में दिक्कत वगैरह होने लगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगी उसकी वजह से। लेट न्यूनेटल पीरियड में हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी हो गई। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन मतलब वूम में ही कोई भी इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से। टिटनेस न्यूनेट्रम में टिटनेस वगैरह हो गया उसकी वजह से। फ्रॉम 1 मंथ टू 3 ईयर्स इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया तो सीजर्स डिसऑर्डर हो जाएगा। ब्रेन लीजन्स वगैरह, ट्रॉमा वगैरह, हेमरेज वगैरह हो गया तो होने लगेगा। ड्रग्स एंड पॉइजन्स वगैरह, ओवरडोज होने की वजह से, ड्रग्स का पॉइजन्स वगैरह लेने की वजह से भी हो सकता है, और हीट स्ट्रोक वगैरह से की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। मेनली क्लासिफिकेशन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर। जो हमारा पार्शियल सीजर्स होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया, सिंपल सीजर, कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स सीजर। जनरलाइज को भी 2 में, एब्सेंट सीजर या टॉनिक क्लॉनिक सीजर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल सीजर। इट मीन्स रिजल्ट फ्रॉम अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्कमस्क्राइब्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्रेन। पार्शियल सीजर्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो अबनॉर्मल तरीके से जो ब्रेन का स्मॉल पोर्शन होता है वहाँ पर होने लगता है, वहाँ से होने लगता है। इसके 2 टाइप्स है, सिंपल सीजर और कॉम्प्लेक्स सीजर। तो सिंपल सीजर में क्या होता है, सिंपल सीजर डू नॉट अफेक्ट अवेयरनेस और मेमोरी। सिंपल सीजर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से कोई भी अवेयरनेस मतलब पेशेंट जो होता है कॉन्शियस रहता है और उसकी मेमोरी लॉस नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स सीजर्स ऑफन अवेयरनेस ऑफ मेमोरी ऑफ इवेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर सीजर। कॉम्प्लेक्स सीजर में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अवेयरनेस को खो देता है, उसको पता नहीं रहता वो कहाँ पर है, उसकी मेमोरी उसको याद भी नहीं रहता उस कुछ इवेंट को कि वो उसके पहले क्या कर रहा था, इमीडिएटली आफ्टर सीजर, सीजर आने के तुरंत पहले और तुरंत बाद का उसको कुछ भी याद नहीं रहता। उसके बाद नेक्स्ट है जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर इन्वॉल्व अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इम्पेयर्ड। जनरलाइज सीजर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है फ्रॉम ब्रेन से वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के दोनों भाग से होता है, और इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस पेशेंट जो होता है बेहोश हो जाता है, और ऑलवेज इम्पेयर्ड, और ऑलवेज उसमें रुकावट आती रहती है, इम्पेयरमेंट बना रहता है। उसके बाद इसमें थे तो एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर कॉमनली इन्वॉल्व अ स्टारिंग एपिसोड ड्यूरिंग सीजर। द चाइल्ड में स्टॉप वॉकिंग एंड शॉट अगेंस्ट फ्यू सेकेंड लेटर, स्टॉप टॉकिंग इन मिड ऑफ द सेंटेंस एंड स्टार्ट अगेन अ फ्यू सेकेंड लेटर। इसमें क्या होता है, एब्सेंस सीजर कॉमनली जो होता है, जो स्टारिंग एपिसोड होता है, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग सीजर जो बेबी होता है, चाइल्ड में स्टॉप वॉकिंग, चलते चलते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एंड स्टार्ट अगेन, पहले चलेगा फिर रुक जाएगा फिर अगेन स्टार्ट करेगा, फ्यू सेकंड लेटर मतलब कुछ सेकंड के बाद। स्टॉप टॉकिंग इन मिड ऑफ द सेंटेंस मतलब सेंटेंस के बीच में ही वो बात करना बंद कर देगा, एंड स्टार्ट अगेन अ फ्यू सेकंड, उसके बाद जो सेंटेंस होगा कुछ सेकंड के बाद स्टार्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरलाइज या टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। द चाइल्ड लॉस कॉन्शियसनेस सडनली एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। टॉनिक और क्लॉनिक सीजर्स में क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो अपना कॉन्शियस जो होता है वो लॉस कर देता है और सडनली क्या होता है, ग्राउंड वगैरह पे गिर जाता है। ओकेजनली एंड एपिलेप्टिक क्राई अकर एट ऑनसेट ऑफ कन्वल्जन्स। ओकेजनली अगर देखा जाए तो उसमें एपिलेप्टिक क्राई होता है, जिसकी वजह से जो कन्वल्जन्स होते हैं वो ऑनसेट मतलब तुरंत आते हैं। कंसिस्ट ऑफ द प्रिडिक्टेबल एंड orderly sequence of steady muscles contractions tonic followed by repeated course muscle jerks क्लॉनिक। इसमें क्या होता है, जो प्रिडिक्टेबल ऑर्डरली सीक्वेंस होता है स्टडी मसल्स का, जो मसल्स होती हैं उनका, जिसमें क्या होता है स्टडी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस मतलब जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, उसको हम टॉनिक बोलते हैं। और रिपीटेटेड कोर्स मसल जर्क्स, अगर मसल जर्क्स वगैरह जर्क्स वगैरह मूवमेंट वगैरह हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्लॉनिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे, ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करेंगे, विल बी डन टू चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम लोग ईईजी करते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब सिटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह भी करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट हम लोग उसको मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी देंगे, इज गिवन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ
न्यूरोनल एक्सिटिबिलिटी, जो मतलब एक्सिटिबिलिटी जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है उसकी लेवल को हम लोग क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या देंगे, कार्बामेजापाइन, फिनोबार्बिटोन, फिनोटोइन एर्यूज्ड यूज़ करते हैं, आर यूज्ड, फिनोटोइन आर यूज्ड करेंगे। उसके बाद जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर में हम लोग सोडियम वल्परेट, कार्बामेजापाइन, फिनोबार्बिटोन यूज़ करेंगे। उसके बाद जनरलाइज एब्सेंस सीजर में एथोसुक्समाइड एंड वॉल्पोरिक एसिड यूज़ करेंगे। माइक्लोनिक सीजर में हम लोग कोनाजपाम और वॉल्पोरिक एसिड यूज़ करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, असिस्ट द चाइल्ड टू लाइंग पोजीशन, हम लोग सबसे पहले बेबी को देखेंगे, उसके बाद उसको हम लोग एक पोजीशन पे लिटा देंगे। उसके बाद टेक ऑफ आई ग्लासेस, उसको अगर आई ग्लासेस वगैरह उसने लगा के रखे होंगे तो उसको बाहर कर देंगे। रिमूव डेंजरस ऑब्जेक्ट, अगर उसके पास कुछ भी डेंजरस ऑब्जेक्ट हैं चुभने वाले, अगर कांच वगैरह, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। मेंटेन पेटेंट एयरवे, अगर उसको सांस लेने वगैरह में दिक्कत हो रही है तो उसको मेंटेन करेंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, अगर जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हैं हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। डू नॉट रेस्ट्रेन द चाइल्ड ड्यूरिंग सीजर, और सीजर के टाइम पर हम बेबी को बांध के नहीं रखेंगे, रेस्ट्रेंस वगैरह नहीं लगाएंगे। डू नॉट फोर्स एनीथिंग इनटू द चाइल्ड्स माउथ ड्यूरिंग सीजर, अगर सीजर वगैरह आ रहे हैं तो उस टाइम पे हम बेबी के माउथ में कुछ भी फोर्सफुली नहीं डालेंगे, ठीक है, कुछ भी फोर्सफुली नहीं इंसर्ट करेंगे। प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, बेबी को कंप्लीटली बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। चेंज द क्लॉथ्स एंड बेड शीट इफ सॉइल्ड, अगर बेड शीट वगैरह गीली हो गई है, क्लॉथ्स वगैरह गीले हो गए तो उसको हम चेंज करेंगे। ऑब्जर्व द चाइल्ड अंटिल फुल्ली कॉन्शियस, हम तब तक बेबी को ऑब्जर्व करते रहेंगे जब तक फुल्ली वो कॉन्शियस ना हो जाए। कंटिन्यूसली मॉनिटर द वाइटल साइंस ऑफ द बेबी, कंटिन्यूसली हम लोग उसका वाइटल साइंस, बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन वगैरह चेक करते रहेंगे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स इफ ओरल इनटेक इज लेस, हम उसको इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे अगर उसने ओरली इनटेक लेस है, अगर ओरली वो कुछ नहीं ले रहा है तो। प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, हम उसको शांत साधारण जो वातावरण है वो प्रोवाइड कराएंगे। चेक इनपुट आउटपुट, हम उसका और यूरिन आउटपुट, मतलब उसने कितना नॉर्मल सलाइन लिया है और कितना उसने पास आउट किया, यूरिन पास आउट किया, हम उसको चेक करेंगे। डोंट लेफ्ट चाइल्ड अलोन, हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये था नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।